अगर आपके इलाके में, आपके घर में आपके परिवार का व्यक्ति भूखा है, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर आप पड़ोसी के घर में जाकर उसको खिलाते हैं, तो क्या आपका बच्चा आपको माफ करेगा? नहीं करेगा। यही हाल है साहब, यही हाल है कि झारखंड में आप हैं, अगर कहीं वैकेंसी निकलती है, रोजगार सबसे बड़ा संकट आपके लिए सामने बना हुआ है, तो रोजगार के पर पहला किसका है? झारखंड में रहने वाले झारखंडियों का। आपका पहला हक बनता है हर चीज में कि आप सबों को बेहतर झारखंड बनाने के लिए अपनी ओर से भी पहल करनी पड़ेगी, और समय समय पर एहसास कराना पड़ेगा लोगों को कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद झारखंड बना है, इसको हम सबों को मिलकर संवारना है। तो आप ये सोच कर चलिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और ये बता रहे हैं कि आप मंच पे अभी जो विराजमान है, चाहे जो बैठे हुए हैं, आप उनको सुनेंगे तो समझिए एक किताब पढ़ेंगे, एक किताब पढ़ें जो खुद में एक संस्थान है। अनुज कुमार सिन्हा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि आप एक माहौल बनाइए सुनने का, ताकि हम अपनी बात और भी कहते हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, अभी इतनी ही बात कहते हैं। आप सुनिए, एक संस्थान को आप सुनने जा रहे हैं, एक किताब को सुनने जा रहे हैं। साथियों, ये मूलतः यूथ का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है, और उसमें आप एक बात देख रहे होंगे, है ना, बुजुर्ग को आपने बुलाया, तो आभारी हूं आपका। बात करूंगा थोड़ा से, तब आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जब थोड़ा सा ध्यान मोबाइल से आप हटा देंगे तब होगा। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक झारखंडी जोहार। साथियों, ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच है युवाओं के लिए, यही है, उसमें बोलने के लिए आपने बुलाया, तो बताऊंगा, और जो विषय है उससे उसी के आसपास में शहीदों के सपने, युवाओं की भागीदारी, ये विषय है। इसमें बहुत क्लियर नहीं है कि भारत की आजादी में युवाओं का क्या रोल रहा, या फिर झारखंड बनाने में हम दोनों को लेकर चलते हैं। बहुत स्पष्ट है कि युवा ही क्रांति की जड़ है। उनमें जो आग है, आप में जो आग है, वही बदलाव लाता है, वही अधिकार को दिलाता है। साथियों, आप उठाकर दर्जनों उदाहरण, हम लोग पहले बात करें देश की आजादी के बारे में। आपने से एक चीज बताएं कि कितने लोगों का जन्म 15 नवंबर 2000 के पहले हुआ था? हाथ उठा दें। बहुत कम लोग। इसका मतलब सारे लोग झारखंड बनने के बाद के हैं, 25 साल से कम के हैं। ये से क्लियर होता है कि जो टारगेट ऑडियंस है, जो श्रोता है, वो कौन है साथियों। हाँ, अब आप देखें कि बड़ा काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत 70 साल, 60 साल, 50 साल का आदमी हो। इसी देश में भगत सिंह को कौन नहीं जानता है? भगत सिंह, आप सब जानते हैं कि जब उनको फांसी हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? 31 साल, है ना। एक नहीं, खुदीराम बोस को निकालिए, मामूली बहुत कम 20 साल से कम उम्र का एक बच्चा, उसको फांसी होती है, क्योंकि उन्होंने उस कम उम्र में ही अंग्रेजों को जो सबक सिखाया था, जो काम कर दिया, उसने उनको इतिहास में अमर कर दिया। तो भूल जाए। अगर आप बात करें 1974 के आंदोलन की, जयप्रकाश आंदोलन के बारे में, तो युवाओं ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। कॉलेज स्कूल छोड़कर बच्चे बाहर निकल गए। कौन थे? आप जैसे बच्चे थे, आप जैसे लोग थे। अब हम लोग आते हैं सीधे करते हुए कि रोल क्या होना चाहिए। और झारखंड पर, झारखंड ऐसे नहीं मिला। हम लोग बात करेंगे कि झारखंड बनाने के लिए जब संघर्ष हुआ तो
आप अगर बात करेंगे, आप में से कई लोग होंगे जिनके पिता, चाचा, दादाजी लोग झारखंड मूवमेंट से जुड़े होंगे। हो सकता है कि उनमें से किसी की शहादत भी हुई हो, वो आप हो सकते हैं साथियों। इसलिए बना क्योंकि जब बिहार का हिस्सा था झारखंड, तो बड़ी उपेक्षा होती थी झारखंड के इलाके के यहाँ के लोगों की। वैसा ही जब बंगाल का हिस्सा था बिहार और झारखंड, तो बिहार के साथ हुआ, तो उसी अन्याय के खिलाफ में बिहार अलग हुआ पहले, उसके बाद झारखंड जो लोग यहां पर जो लोग यहां रहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई, तब यहां अलग राज्य की मांग हुई और अलग राज्य के लिए लोगों ने संघर्ष किया। आप में से अधिकांश कॉलेज के बच्चे हैं, आपको हम पहले कॉलेज की बात करते हैं। तिरुलडी जानते होंगे आप लोग, तिरुलडी ईचागढ़ के पास में है। वहां पर कॉलेज के छात्र, 2 छात्र, अजय और महतो और धनंजय, ये दोनों व्यक्तियों को पुलिस फायरिंग में दोनों व्यक्तियों को मार दिया गया था, क्योंकि ये छात्र अलग राज्य की मांग करते, अपने हॉस्टल में जो वाजिब मांग होती है उसकी मांग करते थे, छात्रवृत्ति की मांग करते थे साथियों। तिरुलडी में 21 अक्टूबर 1982 की घटना है साथियों। दर्जनों गोलीकांड हुए, जिक्र हमारी किताबों में है। आप बात करें उन लोगों के जो शहीद हुए, जो लोग हुए हैं, उनको इतिहासकारों ने इतिहास में जगह नहीं दी। आप देखेंगे खरसावा और सरायकेला आज अगर झारखंड में है, तो यहां के लोगों की ताकत संघर्ष के बल पर होता है। जब 1 जनवरी 1948 को गोली चली थी और हजारों लोग मारे गए थे उसमें, क्यों? ये हमारा राज्य का हिस्सा होगा। तो उसमें छात्रों की संख्या भी थी, युवाओं की संख्या ज्यादा थी है। आप उसके पहले की बात करें और फ्रीडम मूवमेंट के समय की बात करें, उलगुलान की बात करें, यहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, आप जाने कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उस पर जिक्र करते हैं। आप मामूली नहीं है, आपके पास जो ताकत है, आवाज साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में या फिर राज्य में है। बिरसा मुंडा जब चल रहा था, बिरसा मुंडा का जब उलगुलान चल रहा था, उस समय डुम्बारी पहाड़ पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी और उसमें 3 महिलाएं मारी गई थी। वो महिलाएं किसके लिए थी? अंग्रेजों को भगाने के लिए, बिरसा मुंडा के संघर्ष को अपना राज्य, अपना अधिकार पाने के लिए खड़ी हुई थी। वो पीछे नहीं थी। एक गोद में बच्चा था, वो बच्चा ही मारा गया था। तो आप सोचे कि आजादी के पहले भी महिलाओं ने कुर्बानियां दी। और अगर झारखंड आंदोलन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो महिलाएं और बच्चे हुए हैं। कैसे? अपनी काली इतिहास देखिए। सिमरपुर इलाके में जब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष हुआ, पुलिस गांव को घेरती थी, उस समय जो भी आंदोलनकारी है वो जंगल में भाग गए। पुलिस आती थी और 2-3 घटनाएं ऐसी हैं कि मां की गोद से बच्चों को छीन लिया गया और बच्चे को पटक दिया गया। ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब आप सोचे, उनके घर के अनाज को जला दिया गया क्योंकि वो अलग राज्य की मांग करते थे साथियों। तो ये सब कुरान के आंदोलन का है। ये बताने का खाली आपको कि क्या रोल रहा है। आज इसी झारखंड के एक बड़े आंदोलनकारी रहे हैं शैलेंद्र महतो, आप लोग जानते होंगे। शैलेंद्र महतो 1978 में सेरेंडा एक जगह है, सेरेंडा, सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा आप लोग को। सेरेंडा में पुलिस ने उनको घेर लिया था, पकड़ लिया था, अरेस्ट किया था और उसके बाद पुलिस उनको मारने ही जा रही थी कि 2 लड़कियां, 2 बहनें थी, एक सूरजमणि और एक और कोई लड़की, 2 लड़की थी, नीचे से गई, भीड़ के नीचे से गई और उसके इसको जो राइफल था उसको ऊपर मार दी। और उसके बाद जो गोली लगी थी शैलेंद्र महतो के गले में या सिर में, वो गोली ऊपर फायरिंग हुई और जो भगदड़ हुई उस पर भाग गए। तो साथियों, झारखंड के आंदोलनकारियों को बचाने में, ये राज्य पाने में इन लड़कियों और महिलाओं का भी इतना बड़ा रोल रहा है। अब ये बता दीजिए, इसका मतलब आपका दायित्व खत्म नहीं होता है, दायित्व अभी आगे और भी है। तो शहीदों का सपना क्या था कि हमारा अपना राज्य हो। अपना राज्य का मतलब है कि खाली भौगोलिक तौर पर नहीं कि हमारा हो गया, राज्य हो गया, राज्य बन गया। 25 साल बीत गया, लेकिन सोचिए जो सपना था शहीदों का वो क्या है, पूरा हुआ? सरकारें आई गई, सरकारें आती हैं जाती हैं, हर दल को मौका मिला, भूल जाए उसको है, लेकिन उससे निदान नहीं हो सकता है। आप
देखिए, आप में से किसी को अगर कभी जाने का मौका मिले, हम बार बार कहते हैं कि आप अपने जो युवा है अपने इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को। वो आपको दो कारणों से सहयोग करेगा। एक है, जब आप इतिहास को जानेंगे तो भविष्य की योजना बनाने में आपको सहायता मिलेगी। दूसरा, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ये जान लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे, जेपीएससी दे, एसएससी दे या यूपीएससी दे, जब झारखंड की बात होगी तो आपको झारखंड से सवाल पूछा ही जाएगा। तो अगर आपको बहुत रुचि नहीं है कि हम क्या करेंगे जानकर, क्या हुआ था गोलीकांड, नहीं, आपको अपने अतीत के बारे में, भविष्य को बनाने के लिए अतीत को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों जब पूजा पाठ करते हैं तो पूछते हैं कि पिता का नाम, गोत्र का नाम सब पूछा जाता है, क्यों? आपको याद कराया था कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं आपका। साथियों, अब आगे आए कि हक क्या है। इसी झारखंड में, अभी इसी झारखंड में छात्रों ने का एक संगठन बना 1986 में, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इन छात्रों ने अपनी चिंता नहीं की, उन बच्चों ने, उन लड़कों ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर झारखंड आंदोलन में भाग लिया और बड़ी भूमिका निभाई। कितनी की जान गई। अगर वो भी सोचते कि हम भी आराम से रहेंगे तो पढ़ लिख कर कहीं और करते, तो हमें से अधिकांश लोग, हम लोग भी चाहते, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन एक था कि किस एरिया में, तो हमने लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से हम झारखंड मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इधर आ गए, हमारे से अनेक लोग रहे। तो साथियों, आप युवा हैं, आपको आने वाले दिनों में भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। बहुत सही है, गवर्नमेंट की बात करेंगे या करेंगे कि अगर आपके इलाके में, आपके घर में, आपके परिवार का व्यक्ति भूखा है, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर आप पड़ोसी के घर में जाकर उसको खिलाते हैं, तो क्या आपका बच्चा आपको माफ करेगा? नहीं करेगा। यही हाल है साहब, यही हाल है कि झारखंड में आप हैं, अगर कहीं वैकेंसी निकलती है, रोजगार सबसे बड़ा संकट आपके लिए सामने बना हुआ है, तो रोजगार के पर पहला किसका है? झारखंड में रहने वाले झारखंडियों का। आपका पहला हक बनता है हर चीज में, हर चीज पहला हक है। बाद में और जो नियम जो बना हुआ है, जो भारतीय संविधान के तहत है, उसका पूरा पालन हो, लेकिन पहला हक आपका है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एक बेहतर झारखंड को बनाने में आप युवा बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या चाहिए राजू को? आपके एक नई पीढ़ी आ गई है, हम लोग की पीढ़ी के बाद एक अलग पीढ़ी आ गई है, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के मामले में बहुत आगे हम लोगों से। हम लोग आपको कहानी बताएंगे, ये हुआ था, ठीक है, आंदोलन होता है, लेकिन भविष्य को गढ़ने के लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन रोजगार के लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा। इसका मतलब अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा साथियों, है अपने दायित्व को बढ़ाना पड़ेगा। है तो आज आप उठाकर देखिए कि ये क्या चाहता है कोई भी व्यक्ति क्या अपनी माटी को छोड़ के बाहर जाना चाहता है जल्दी? आप बात छोड़ दे, नहीं, हर को अपनी माटी से प्रेम है साथियों, आप में भी। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी चिंता है, मैं बात कर रहा हूं युवाओं के बारे में। सभी लोग सपने क्या थे? अपना राज्य होगा, हर के हाथ में रोजगार होगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर चीज होगा, बस हमको रोजी रोटी के लिए यहाँ के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या रहा है इसके विपरीत कोरोना में देखे कहां से कैसे लोग आ रहे थे, इसका मतलब यहाँ के लोग जाते हैं। आप जो यहाँ पर लड़की जो बैठे हुए हैं, आपको आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बगल में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने यहां उस तरीके का बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशनल है। क्या है? कम है। आपको आपको पढ़ना है, आपको जीवन बनाना है, तो आपके सामने सबसे बड़ा संकट है कि +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जीवन की लड़ाई में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपके पास बेहतर एजुकेशन हो। बेहतर एजुकेशन होगा, बेहतर अवसर मिलेगा, बेहतर अनुभव होगा, है बेहतर नौकरी मिलेगी, यही लोग चाहते हैं। तो ये चीजें, आज कोई अगर साथियों बीमार पड़ता है तो उसको बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई दिल्ली एम्स जा रहे हैं, कोई चेन्नई जा रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने राज्य में हो सकता है? तो साथियों बोला कि आप सबों को बेहतर झारखंड बनाने के लिए अपनी ओर से भी पहल करनी पड़ेगी,
और समय समय पर एहसास कराना पड़ेगा लोगों को कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद झारखंड बना है। इसको हम सबों को मिलकर संवारना है और आपको क्या करना है, सबसे बड़ा काम करना है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने में जहां भी हो उसमें आपको बड़ी भूमिका निभानी है। आपको अपना धर्म निभाना है। धर्म का होता है आपको पढ़ाई करनी है, साथियों पढ़ाई करनी है, अपने अधिकार की मांग करनी है। और जब भी बहाली हो झारखंड में तो सरकार किसी के रहे, आपको यह काम करना पड़ेगा कि झारखंडी हितों की कोई उपेक्षा न कर सके। तो ये है साथियों, बहुत ज्यादा लंबा खाने का वक्त हो गया है, लोग परेशान भी होंगे। हाँ, ऐसा साथियों आवश्यक नहीं कि आपको मतलब आप एमएलए एमपी बनकर ही आप कर सकते हैं। आप उससे बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। बगैर पॉलिटिकल पावर बने हुए भी आपको जिस एरिया में मौका मिले, जैसे अभी सर ने कहा है एक डॉक्टर बने हुए हैं, रिम्स में डॉक्टर है, ये अपने एरिया में लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग जर्नलिज्म में पत्रकारिता कर रहे हैं, वहां कर सकते हैं। आपको जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, किसी को नर्सिंग में जाना है आप वहां जाए, कोई प्रोफेसर बने, लेकिन हमेशा ख्याल करें कि झारखंडी हित का हमेशा ख्याल हो, जो आपको अवसर मिलता है। तो बस बच्चों आज इतना ही, क्योंकि समय कम है, लोगों के देखने उत्साह कम है। गौर करें खाली इतना ही कि बहुत मुश्किल से शहादत के बल पर ये राज्य बना है। ये आपको आपके पूर्वजों की शहादत और उनकी मेहनत संघर्ष का ही फल मिला है। इसको ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। आपको आपका हक मिलना चाहिए और हक कई बार ऐसे नहीं मिलता है। आपको कई बार सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये आपके ऊपर में है। बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रामक भाषण देने की जरूरत नहीं है साथियों। तो ये है, अतीत को पहचानिए, पढ़िए, समझिए, भविष्य की रणनीति तय करिए, समय के अनुसार बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने धर्म को निभाइए, अपनी माटी से प्रेम करिए, अपनी भाषा और संस्कृति को समृद्ध करिए। यही वो एरिया है जहां पे आप दूसरों को मात दे सकते हैं। भाषा और संस्कृति ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इन दो शब्दों को पकड़कर आप बहुत आगे आ सकते हैं। साथियों आपने मुझे बुलाने का अवसर दिया, बातों को सुना, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।